हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ। यह दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के अंदर कब, कहाँ, कैसे, कितना, इस प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द होता है और उसमें नेगेटिव शब्द भी होते हैं। आइए देखते हैं उस प्रकार के वाक्य होते कैसे हैं और उसका ट्रांसलेशन हम इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे होता है। ओके, आपका वाक्य है, आप लोगों ने हमारे लिए क्यों नहीं किया। इस वाक्य के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ क्यों शब्द लगा हुआ है, जिसकी अंग्रेजी होता है व्हाई। यह प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ नहीं शब्द लगा हुआ है जो इस वाक्य को नेगेटिव बनाता है। सो इट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसके ट्रांसलेशन करने के जो नियम है मैंने यहाँ लिख रखा है। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन प्लस हैव एंड हैज, देन आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में क्यों जो शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। व्हाई को हम पहले लिखेंगे, देन आपका हैव या हैज लिखा जाएगा और हैव और हैज का जो डिसीजन होगा आपके सब्जेक्ट के आधार पे होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों ने। आप लोग की अंग्रेजी होता है यू, और यू जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है और प्लूरल भी है, और यू के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, तो हम यहाँ हैव को लिखेंगे। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा यू। नोट को हम एज इट इज लिख लेंगे। देन आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। क्या है यहाँ पर, आप लोगों ने हमारे लिए क्यों नहीं किया है। करने की अंग्रेजी होता है डू, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना है, सो इट विल बिकम डन। आप लोगों ने हमारे लिए क्यों नहीं किया है। Why have you not done for us? Why have you not done for us? आप लोगों ने हमारे लिए क्यों नहीं किया है। यह सेंटेंस जो है आपका ट्रांसलेट हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको फार्मूले को ध्यान में रखना है जो कि ऑलरेडी इस बोर्ड के ऊपर मैंने लिख करके रखा है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसे रिफर कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं, फिर बताते हैं कैसे ट्रांसलेट होता है। आपका वाक्य हो गया, बच्चे क्यों नहीं खाए हैं। इस वाक्य में क्यों शब्द लगा हुआ है जो इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, और नहीं शब्द भी लगा हुआ है जो इसको नेगेटिव भी बनाता है। सो इट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्यों की अंग्रेजी व्हाई को हम पहले लिखेंगे जो आपका फार्मूला कहता है। हैव और हैज में से हमें सिलेक्ट करना है, जो आपके सब्जेक्ट के आधार पर इसमें से सिलेक्शन होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे यहाँ पर प्लूरल है, सो वी विल राइट हैव। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, बच्चे की अंग्रेजी द चिल्ड्रेन।
देन नोट को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब आती है बारी वर्ब के थर्ड फॉर्म की। बच्चे क्यों नहीं खाए हैं, खाने की अंग्रेजी क्या होता है, ईट। यहां पर यह ईटेन हो जाएगा। Why have the children not eaten? आपका यह सेंटेंस भी दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं एक डिफरेंट ट्रांसलेशन बताने वाला हूं इस वीडियो के अंत में। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वे पटना क्यों नहीं गए हैं। फिर इस सेंटेंस के अंदर भी क्यों शब्द लगा है और नहीं शब्द लगा है, सो इट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट टेंस। ओके, हम क्यों की अंग्रेजी वाई को पहले लिखेंगे, देन हैव और हैज में से हम सिलेक्ट करेंगे। दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, सो वी विल राइट हैव। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा दे, नोट को एज इट इज हम लिख देंगे। अब आती है बारी वर्ब के थर्ड फॉर्म की। यहां वर्ब क्या है, वे पटना क्यों नहीं गए हैं। गए हैं मतलब जाना, जाने की अंग्रेजी होता है गो, लेकिन यहां हमें थर्ड फॉर्म लेना है, सो इट विल बिकम गॉन। कहां नहीं गए, पटना, गॉन टू पटना। Why have they not gone to Patna? दोस्तों आपका यह वाक्य भी बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट हो गया। There is nothing difficult. ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे बड़ी आसानी के साथ में इस फार्मूले के सहारे हो जाता है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की है। यहां भी क्यों शब्द लगा है और नहीं शब्द लगा हुआ है। क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। वाई को हम पहले लिखेंगे। अब हैव और हैज में से हम सिलेक्ट करेंगे। आपका सब्जेक्ट है यहां पर तुमने, तुमने की अंग्रेजी होता है यू और यू के साथ में हैव लगता है। देन आपके सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, नोट को एज इट इज हम लिख लेंगे। अब आती है बारी वर्ब के थर्ड फॉर्म की। यहाँ वर्ब क्या है, तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की है। तैयारी करने की अंग्रेजी क्या होता है, प्रिपेयर, लेकिन यहाँ यह थर्ड फॉर्म लेना है, सो इट विल बिकम प्रिपेयर। प्रिपेयर्ड, Why have you not prepared? तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की है। Why have you not prepared for examination? Why have you not prepared for examination? तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की है। दोस्तों आपका यह वाक्य भी ट्रांसलेट हो गया। सिर्फ बोर्ड पे लिखे हुए फार्मूले के हिसाब से आपको शब्दों को सजा देना है। आपका वाक्य जो भी इस कैटेगरी का होगा वह बखूबी बहुत ही आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वीडियो के अंत में मैं कुछ अलग चीज बताने वाला हूं। दोस्तों अभी इसी वाक्य में आप देखिए हैव और नोट,
दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। हम कुछ ऐसा वाक्य लेंगे जिसमें हैव और नोट को हम एक साथ में ऐड करके लिखेंगे। वह ऐड करने के बाद में क्या होगा, हैव और नोट जो है ऐड होने के बाद में हैवेंट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। और हैज और नोट को जो अलग अलग हम लिखते थे उसको एक साथ में लिखेंगे तो हैजेंट हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं हैवेंट और हैजेंट कैसे वाक्यों के अंदर लगाया जाता है। ओके, सीता वहां क्यों नहीं गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैव और नोट को एक साथ में लिखना है और हैज और नोट को एक साथ में लिखना है। पहले इस फार्मूले के हिसाब से मैं इस वाक्य का ट्रांसलेशन करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। वाई को हम पहले लिखेंगे। हैव और हैज में से हमें सिलेक्ट करना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो वी विल राइट हैज। देन आपके सब्जेक्ट को लिखा जाएगा सीता। नोट तो एज इट इज हम लिख देंगे। वर्ब क्या है, सीता वहां क्यों नहीं गई है। जाने की क्रिया जो है यहाँ वर्ब है और उसकी अंग्रेजी होता है गो। यहाँ थर्ड फॉर्म लेना है, सो इट विल बिकम गॉन। और कहा नहीं गई, वहां, गॉन देयर। Why had सीता नॉट गॉन देयर। ये तो हो गया आपका इस फार्मूले के आधार। लेकिन जब हैवेंट और हैजेंट की बात होती है तब वहां पर ये दोनों शब्द एक साथ में जुड़ जाते हैं। हैव नॉट के साथ जुड़ जाता है, हैज नॉट के साथ जुड़ जाता है, हैवेंट हो जाता है और हैजेंट हो जाता है। यहाँ हैज और नॉट है, यहाँ पर हैजेंट हो जाएगा। वाई को तो हम पहले एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। हैज और नोट को अब हम यहाँ ऐड करके हैजेंट लिख देंगे। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन आपका वर्ब लिखा जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। वाई हैजेंट सीता गॉन देयर। यहां देखने वाली बात है, हैज और नोट के बीच में आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है पहले वाले वाक्य में। लेकिन जैसे हम हैजेंट लेते हैं तो नोट जो है एक साथ में जुड़ने के बाद हैजेंट हो जाता है और इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यह भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आप बहुत जगह लिखा हुआ देखते होंगे, हैवेंट हैजेंट लिखा हुआ है, दोनों को एक साथ में ऐड करके लिखा हुआ है। वाक्य का मतलब जो है कि बदलता नहीं है, सिर्फ इसे लिखने के तरीके को बदल दिया जाता है। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वे यहाँ खेलने क्यों नहीं आए हैं। इसको भी पहले हम इस फॉर्मूले के आधार पर बनाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। वाई को हम पहले लिखेंगे। देन हैव और हैज में से सिलेक्ट करना है। वे की अंग्रेजी दे होता है, हम यहाँ हैव लिखेंगे। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, नोट को एज इट इज लिख देंगे। अब आती है बारी वर्ब के थर्ड फॉर्म की। वे यहाँ खेलने क्यों नहीं आए हैं। आने की अंग्रेजी होता है कम। यहाँ कम का थर्ड फॉर्म कम ही लिखा जाता है।
come here to play. Why have they not come here to play? आपका यह हुआ ट्रांसलेट हो गया, लेकिन यहां पर haven't लगा करके कैसे ट्रांसलेशन होगा, आपका वाक्य कैसा लिखेगा? वाई को तो हम एज इट इज लिखेंगे, हैव और नोट को एक साथ में लिखने के लिए या हैवेंट हो गया, आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा डिड, वर्ब लिखा जाएगा, देन here to play. Why haven't they come here to play? दोस्तों सिर्फ इतना ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी आप haven't या hasn't को यूज करेंगे तो have और not तो एक साथ में ऐड हो जाता है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। आप इसे फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन प्लस haven't, hasn't, then subject, then verb का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको कितना फायदा होगा? इस एक वीडियो के अंदर मैंने दो कैटेगरी के ट्रांसलेशन को बताया है। वाक्य तो सिंगल है, लेकिन इसके दो अलग अलग ट्रांसलेशन करने के तरीके हैं। इन चीज़ को मैंने बताया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक यह पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।